पाकिस्तान में बाबर की लड़ाई दो दिग्गजों तक आई। भाई साहब, पाकिस्तान में बाबर को लेकर तकरार शुरू हो गई है। लोग आपस में भिड़ गए हैं, दो दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं बाबर आजम को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम की वर्ल्ड कप में किरकिरी हुई है, पहले अमेरिका ने हरा दिया, फिर भारत से जीता हुआ सा मैच हार गए, मतलब जिस अंदाज में पाकिस्तान की टीम खेली थी, और उससे पहले जैसी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, कभी आर्मी कैंप में जा रहे हैं, कभी पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, कभी दौड़ लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेली, गेंदबाजों ने रन लुटाए, बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, बाबर आजम की कप्तानी में सवाल खड़े हुए, फील्डर्स ने कैच टपकाए, कुल मिलाकर सवाल चारों तरफ खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसे में बाबर आजम के ऊपर सवाल खड़े हुए कि भैया जिस बाबर ने पहले पाकिस्तान को नहीं जिताया वो अब क्या कर लेगा। शाहिद अफरीदी ने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए थे बाबर आजम पर कि भाई साहब, जब आपने बाबर आजम को 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद हटा दिया था, तो भैया पीसीबी ने क्यों उनको दोबारा से कप्तान बना दिया। आखिर बाबर आजम के अंदर ऐसी क्या काबिलियत आ गई कुछ महीनों के अंदर कि उनको दोबारा से कप्तान बना दिया। तो सवाल खड़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर, बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, उनके खेल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबर आजम की न केवल कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बाबर आजम आते हैं, कछुए की चाल से चलते हैं और कछुए की चाल से चलते चलते रन बनाते हैं, पाकिस्तान को मझधार में छोड़ जाते हैं, पाकिस्तान मैच हार जाता है। इस तरीके के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जहां पहले शाहिद अफरीदी ने सवाल खड़े किए थे कि शाहिद अफरीदी को आपने कप्तान बनाया था, कम से कम यार एक सीरीज के लिए आजमाते तो सही, शाहिद अफरीदी को आपने क्यों हटा दिया, इस तरीके के सवाल खड़े किए थे शाहिद अफरीदी ने। लेकिन अब शाहिद अफरीदी के बयान के बाद रमीज राजा साहब का बयान सामने आया है, और रमीज राजा साहब ने वो बात कह दिया, मतलब कहते हैं ना कि किसी का अंधभक्त होना, आंख बंद करके भरोसा करना, मतलब लोग हंसेंगे जब रमीज राजा के बयान को सुनेंगे। रमीज राजा का कहना है कि भैया स्ट्राइक रेट तो कोई मैटर ही नहीं करता है, स्ट्राइक रेट तो कुछ मैटर ही नहीं करता है। शाहिद अफरीदी का जो बयान था वो गलत था, और बाबर आजम और रिजवान ये पाकिस्तान को बेशक रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसी शुरुआत ना दें, लेकिन मजबूत शुरुआत देते हैं। अब भैया आप अंदाजा लगाइए कि भाई साहब T20 में अगर बाबर आजम और रिजवान 5.5 या 5 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे, तो भैया कितने रन बना पाएंगे 20 ओवर में, किस तरीके की शुरुआत दे पाएंगे, बाद के बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा। रमीज राजा साहब को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उनको क्या करना है, उनको बाबर का समर्थन करना है, आंख बंद करके बाबर का समर्थन करना है, और बाबर के समर्थन में कहना है कि स्ट्राइक रेट कोई मैटर नहीं करता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान पीसीबी को कितनी समझ होगी क्रिकेट की, तभी तो वो बाबर को कप्तान बना देते हैं बार बार, तभी तो उनकी टीम की ऐसी बुरी हालत होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं रमीज राजा के बयान से, जो उनका कहना है कि स्ट्राइक रेट कोई मैटर ही नहीं करता है। उनका कहना है कि भैया बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत देते हैं। मजबूत शुरुआत का मतलब T20 में क्या होता है, यह रमीज राजा साहब बता दें, यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बता दे। आप क्रिकेट फैंस भी हैं, आप भी जानते हैं मजबूत शुरुआत का मतलब T20 में क्या होता है। मजबूत शुरुआत का मतलब T20 में होता है कम से कम पावर प्ले में 7, 8, 9 के हिसाब से रन बने, तो पावर प्ले का फायदा उठाया जाए, चौके छक्के लगाए जाए, विपक्षी गेंदबाजों पर प्रेशर बनाया जाए, यह मजबूत शुरुआत होती है पावर प्ले में। लेकिन रमीज राजा साहब कहते हैं कि बेशक स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन वो मजबूत शुरुआत देते हैं। मजबूत शुरुआत का मतलब क्या है, 6 ओवर में अगर 35 रन बन रहे हैं तो क्या वो मजबूत शुरुआत है अगर विकेट नहीं गिरा है? यह बात मुझे रमीज राजा साहब समझा दें। तो सवाल जरूर खड़े होते हैं पाकिस्तान के लोगों की सोच पर, पाकिस्तान के लोगों के माइंडसेट पर, और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम की इतनी बुरी हालत होती है, क्योंकि उनके पुराने खिलाड़ी का जो सोचना है ना, वो भी इसी तरीके का है। वो भी इसी तरीके की सोचते हैं कि T20 में मजबूत शुरुआत देते हैं। कैसे मजबूत शुरुआत देते हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बाबर आजम को लेकर जो बवंडर मचा हुआ है पाकिस्तान में, अब वो बवंडर पुराने खिलाड़ियों के बीच की जंग बनती जा रही है। शाहिद अफरीदी एक तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं, तो रमीज राजा उनका सपोर्ट करने के लिए आगे। कमेंट करके आप बताइए इस मैटर पे आपका क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि बाबर आजम वास्तव में T20 के खिलाड़ी हैं, या फिर बाबर आजम क्या बेहतर कप्तान हैं? कमेंट करके बताइएगा। रमीज राजा के बयान पर आपका क्या कहना है, जो बोल रहे हैं कि T20 में तो स्ट्राइक रेट मैटर ही नहीं करता, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।